तो उसके दान की महिमा से देवताओं का भी कद कम हो गया। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र के सत्य के संभाषण करने से सत्यवादियों की कतार में केवल वो अकेले ही रहे और वह प्रतिदिन यज्ञ करते थे। भगवान शिव को संतोष देने वाली शिव कथा को अनुश्रवण करते थे। गायत्री के जापक थे, शक्ति के उपासक थे। तो हर तरह से महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि जितेंद्रिय थे। तो उनके उस दान के प्रभाव को फलने के लिए एक बार भगवान की शंकर की सम्मति से भगवान ने बौने का रूप धारण करा, बावन भगवान बने। अब राजा बलि का वह सुंदर विश्वजित नाम का यज्ञ हुआ, जिसकी अलौकिक सुंदरता बहुत अधिक थी। जहाँ तमाम सारे संत महात्मा वेद पाठी थे, जहाँ प्रतिदिन भूखों को भोजन दिया जाता था, हर प्रकार से यज्ञ में आए हुए व्यक्तियों को तृप्त किया जाता था। इतना सुंदर यज्ञ था जो स्वर्ग में इंद्र ने भी कदाचित ही किया हो। तो उस यज्ञ में राजा बलि कितना दानी है, उनके उस दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने शंकर की प्रेरणा से 52 मतलब बौने का रूप धारण करा। सुंदर सुंदर लंगोटा पहना है, छाता हाथ में है, बगल में पुस्तक है, कमंडल लेके महाराजा बलि के यज्ञ भूमि की ओर जब भगवान वामन आ रहे थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को जो विंध्यावली पत्नी के साथ अपने यज्ञ में बैठे थे, कहा कि अरे राजा बलि देखो, सामने से जो आते हैं ना बड़े छलिया है, छलिया। ये तमाम सारे दैत्यों को अपनी माया से सम्मोहित करते हैं, इनसे बच के रहना। और ये यदि कोई वस्तु दान में मांगे तो कतई मत देना। अब गुरु की प्रेरणा है। तो इस संदर्भ में एक बार मीराबाई बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो खुले मंत्र से भगवान कृष्ण के यश का गायन करती थी। उनके परिवार वालों को उसका उस अवस्था में भगवान की भक्त बनकर के गली गली कूचे कूचे घूमना पसंद नहीं था। इसलिए वो मीराबाई से नफरत करते थे। उन्हें तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि तुलसी आप बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं संशय में हूँ। तो तुलसीदास जी ने उनके उस चिट्ठी को पढ़ा, उत्तर दिया, जाके राम न प्रिय बैदेही तजिए ताहि कोटि पैरीसम यद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। तो जो व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा सनातन भगवान श्रीमान नारायण भगवान गौरी शंकर से प्रेम नहीं करता है, कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्रिय हो, तजिए ताहि कोटि पैरीसम, उसको शत्रुवत जान करके उसका त्याग करिए। अरे प्रहलाद जी ने अपने भगवान से विमुख पिता को त्याग दिया, तजियो पिता प्रहलाद, और विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। अरे भरत जी ने अपनी माँ त्याग दी। इसी तरह राजा बलि ने भी अपने गुरु की उन बातों को न माना। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, जो संसार के बनाने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो भगवान राजा बलि के यज्ञ में आवे, फिर कुछ याचना करें, फिर मैं उनको न दूं, तो वह संपत्ति किस काम की, वो धन किस काम का, वो ऐश्वर्य किस काम का, वो शरीर किस काम का जो परमात्मा के काम ना आए, वो धन किस काम का जो परमात्मा के काम ना आए। तो इसलिए हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा शरीर सहित हमारी संपत्ति परमात्मा के काम आवे। भाव तो होना, परमात्मा एक ही रात में नहीं मांगेगा हमसे, लेकिन हमारा भाव तो हो परमात्मा के प्रति। इस संदर्भ में एक बार अर्जुन को मोह हो गया, मोह कि भगवान हमारे मित्र हैं, उनकी बुआ के हम बेटे हैं।
अरे भगवान संसार में बहुत विराट रूप से हैं, वो तो मानुष रूप धारण करके उनके बुआ के बेटे बने हैं। केवल पांडवों ने या किसी कौरवों ने बांधा उनको? अखिल ब्रह्मांड के पिता को कोई बांध सकता है क्या?